नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल एस्ट्रो चाणक्य में। मैं चाणक्य सहगल। आज का ये वीडियो खास है उन लोगों के लिए जो नक्षत्रों के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। जो नक्षत्र हैं, क्या वाकई ही वो नक्षत्र हमारी जो जन्म पत्री में अहम रोल अदा करते हैं? मैं बताना चाहूंगा कि जो नक्षत्र हैं वही हमारी कुंडली के कालखंड को, हमारे जीवन के कालखंड को निर्धारित करते हैं, डिसाइड करते हैं कि कौन सी दशा ऑपरेट होगी, कौन सा समय पहले आएगा, कैसा समय आएगा, वो हम डिसाइड करते हैं चंद्रमा के नक्षत्र से। जब हम जन्म लेते हैं तो चंद्रमा का जो नक्षत्र रहता है, उस नक्षत्र का जो स्वामी है, उस ग्रह की महादशा हमारी कुंडली में आरंभ होती है, स्टार्ट होती है। तो नक्षत्रों का बहुत बड़ा संबंध है प्रत्येक व्यक्ति के कुंडली के जो कालखंड के हिसाब से। तो आज जानेंगे कि अगर हमारी महादशा चंद्रमा के नक्षत्र के हिसाब से डिसाइड होती है तो क्या हमारा कर्म भी नक्षत्रों के हिसाब से डिसाइड होता है? इस बारे में आज चर्चा करेंगे। अगर आप हमसे अपनी जन्म पत्री के हिसाब से किसी भी प्रकार का परामर्श लेना चाहते हैं या आप कोई समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर ले बेल आइकन दबाकर, ताकि नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचते। धन्यवाद। शनि ग्रह है जो हमारी कुंडली में कर्म कारक ग्रह माने गए। कर्म का सीधा सीधा संबंध शनि भगवान से है। जिस प्रकार मन का संबंध चंद्रमा से है, इसी प्रकार हमारा जो प्रोफेशन है, हमारा जो कर्म है, वो शनि से जुड़ा हुआ है। शनि भगवान ही डिसाइड करते हैं कि हमें किस कर्म में, किस प्रोफेशन में सफलता मिलेगी, जॉब में मिलेगी या कोई अपने बिजनेस में मिलेगी। तो शनि की स्थिति, शनि का संबंध किन भावों से है, ये तो एक अलग पार्ट हो गया। अब आज चर्चा करेंगे कि शनि कौन से नक्षत्रों में विराजमान है, कौन से ग्रह के नक्षत्र में विराजमान है। वो भी हमारी कुंडली में अहम रोल प्ले करते हैं कि हमारा कौन सा प्रोफेशन रहेगा, जॉब रहेगी या बिजनेस रहेगा, इसमें भी उसका अहम रोल होता है। तो आज के वीडियो में सबसे पहले स्टार्ट करते हैं शनि के नक्षत्रों से। सबसे स्टार्ट करते हैं, अगर शनि महाराज शनि के ही नक्षत्र में, शनि से स्टार्ट करते हैं, शनि महाराज शनि के नक्षत्र में हो तो ये व्यक्ति कौन सा कार्य कर सकता है? शनि के नक्षत्र में हो तो आप जॉब में जा सकते हैं। अगर आप जॉब नहीं करना चाहते, आप प्रोफेशन करना चाहते हैं, तो आप किसी भी जॉब वर्क रिलेटेड कामों में जा सकते हैं। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो शनि के रिलेटेड बिल्डिंग मटेरियल का बिजनेस, कंस्ट्रक्शन का बिजनेस, किसी भी प्रकार का ऑयल का बिजनेस या पेट्रोल का, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का बिजनेस, या किसी प्रकार का जो मोबिल ऑयल होता है, मोबिल ऑयल, उसका बिजनेस कर सकते हैं। शनि सर्विसेज का भी कारक है, तो आप सर्विसेज रिलेटेड बिजनेस भी कर सकते हैं। अगर शनि सूर्य के नक्षत्र में हो, अगर शनि का जो नक्षत्र है स्वामी सूर्य हो, तो आप क्या बिजनेस कर सकते हैं? सूर्य का नक्षत्र अगर शनि लेकर बैठा है तो आप गवर्नमेंट से जुड़कर कार्य कर सकते हैं, सूर्य की चीजों का व्यापार कर सकते हैं। सूर्य गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में जॉब कर सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है आपको, गवर्नमेंट में आप गवर्नमेंट जॉब में जा सकते हैं, गवर्नमेंट रिलेटेड कॉन्ट्रैक्टर बन सकते हैं, गेहूं का बिजनेस कर सकते हैं। सूर्य जिन जिन चीजों का कारक है, गुड़ का कारक सूर्य है, आप गुड़ का बिजनेस कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की जो वस्तुएं हैं जो सूर्य के प्रभाव में आती हैं, आप उनसे रिलेटेड व्यापार या प्रोफेशन कर सकते हैं। अगर शनि चंद्रमा के नक्षत्र में हो तो क्या करें? चंद्रमा जो हमारी कुंडली में कारक है, वो फूड का कारक है, ट्रेवलिंग का कारक है, छोटी यात्राओं का कारक है, मतलब ट्रेवलिंग, यात्राएं जो भी है सब चंद्रमा है। तो आप इस चंद्रमा के इन कारकत्वों से जुड़कर आप व्यापार करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। अगर शनि का नक्षत्र चंद्रमा है, फूड आप रेस्टोरेंट खोल लीजिए,
आप कोई फूड बिजनेस कर लीजिए, आप ट्रैवल एजेंसी खोल लीजिए, आप ट्रैवलिंग का जो एयरपोर्ट की टिकटिंग का काम कर सकते हैं, आप किसी ऑर्गेनाइजर बन सकते हैं किसी भी ट्रैवल टूर के। अगर आप किसी को एजेंसी खोल के टूरिंग का बिजनेस देते हैं, अगर आप ट्रैवलिंग पैकेजेस देते हैं, फूड का बिजनेस, ट्रैवलिंग का बिजनेस, ये सारा चंद्रमा के अधीन आता है। शिपिंग का बिजनेस, जितना भी पानी से रिलेटेड काम है, ये सब चंद्रमा के अधीन आता है। तो आप इस फील्ड में जाकर अपना भाग्य चमका सकते हैं। इसी प्रकार अगर आपका शनि का नक्षत्र बुध हो, बुध व्यापार है, बुध कम्युनिकेशन है, बुध जो है राइटिंग है, बुध पब्लिकेशन है, बुध प्रिंटिंग है, बुध ग्रीन चीजों का कारक है। इसी प्रकार अगर आप शनि का नक्षत्र बुध लिए बैठे हैं तो आप व्यापार में भी जा सकते हैं, आप मार्केटिंग में जा सकते हैं, आप कम्युनिकेशन सेक्टर में जा सकते हैं, आप बुध की चीजों के रिलेटेड व्यापार कर सकते हैं। अगर शनि का नक्षत्र गुरु है तो आप क्या कर सकते हैं? शनि का नक्षत्र जो गुरु लिए बैठे हैं वो एजुकेशन से रिलेटेड काम कर सकते हैं, वो टीचिंग, प्रीचिंग, ट्रेनर आदि का कार्य कर सकते हैं, वो पंडित हो सकते हैं, वो पुरोहित हो सकते हैं। तो जो ये काम है जो गुरु से रिलेटेड है वो कार्य करके अपने प्रोफेशन में तरक्की कर सकते हैं। अगर आपका शनि का नक्षत्र शुक्र है, शुक्र विलासिता है, शुक्र भोग है, शुक्र डेकोरेशन है, शुक्र लग्जरी है, शुक्र ब्रांडेड है, आप किसी भी तरह का ब्रांडेड काम, शुक्र लेडीज है, लेडीज से रिलेटेड कोई काम कर सकते हैं, आप रेस्टोरेंट का काम कर सकते हैं, आप ब्रांडेड आइटम्स का काम कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की लेडीज से रिलेटेड लेडीज आइटम जैसे कॉस्मेटिक्स का काम कर सकते हैं, फ्लावर्स का काम कर सकते हैं, डेकोरेशन का काम कर सकते हैं। शुक्र ज्वेलरी भी है, आप ज्वेलरी का, फैंसी ज्वेलरी का काम कर सकते हैं। तो शुक्र से रिलेटेड काम करके आप अपने शनि से काम करके आप अपने जीवन में तरक्की कर सकते हैं। अगर आपका शनि का नक्षत्र शनि है, वो आप हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। अगर शनि का नक्षत्र राहु हो तो आप क्या कर सकते हैं? देखिए, जो राहु है वो भी एक बाय प्रोडक्ट है, जंक है। राहु जंक डीलर है, राहु रिसर्च है, राहु कोडिंग है, राहु सॉफ्टवेयर है, राहु मीडिया है, सोशल मीडिया जितना भी है वो राहु है। इसी प्रकार आप सोशल मीडिया से जुड़कर कार्य कर सकते हैं, आप आईटी फर्म में कार्य कर सकते हैं, आप जंक डीलर बन सकते हैं, आप ओल्ड किसी भी तरह की पुरानी चीजें खरीदकर उसको नए रूप में पेश करना वो राहु का काम है, वो आप उससे रिलेटेड भी काम कर सकते हैं। अगर आपके शनि का नक्षत्र केतु हो, अगर आपके शनि का नक्षत्र केतु है तो पहले तो शनि का नक्षत्र केतु लिए बैठे हैं, उनको जीवन में बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं कार्य को सेट करने में। तो उसके लिए वो क्या करें? केतु जो है एस्ट्रोलॉजी है, वो एस्ट्रोलॉजी के कामों से जुड़े हैं। केतु भी रिसर्च है, डीप थिंकिंग है, डीप रिसर्च है, जैसे कोडिंग हो गई वो भी केतु है, पादरी हैं जितने वो केतु हैं, जैसे पंडित पुरोहित हैं वो भी केतु के ही कार्य में आते हैं। केतु का कार्य, जो केतु का लिए नक्षत्र लिए बैठे हैं वो प्लम्बिंग का काम कर सकते हैं, वो पाइप्स का काम कर सकते हैं, वो रोप्स का काम कर सकते हैं, वो वायर्स रिलेटेड बिजनेस कर सकते हैं, वो बिल्डिंग मटेरियल जो पेंट मटेरियल होता है जो उसके बाय प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे वो बिरला पट्टी हो गई, ऐसे जो बाय प्रोडक्ट्स होते हैं उनका काम कर सकते हैं, पाइप्स का काम कर सकते हैं, लंबी जो कपड़े का काम होता है, कपड़े के रोल होते हैं, बड़े बड़े लेंथ्स होती हैं, उस रिलेटेड बिजनेस भी कर सकते हैं जो केतु का नक्षत्र लिए बैठे हैं। इसी प्रकार ये 9 नक्षत्र जो स्वामी हैं शनि के होते हैं और उसके हिसाब से आप अपना व्यापार कर सकते हैं। अगर आप इनसे अलग होकर कार्य कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको दिक्कतें परेशानियां आती होंगी, लेकिन अगर आप शनि के नक्षत्र से जुड़कर कार्य कर लेंगे तो आपको अपने उस फील्ड में सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा हम शनि की स्थिति, शनि से 10वें में क्या है, 10th से किसका संबंध बन रहा है, 6th के किसका संबंध बन रहा है, 2nd से किसका संबंध बन रहा है, उन फैक्टर्स को भी लेकर चलते हैं। ये तो एक फैक्टर है, तो आप इस प्रकार निर्धारित कर सकते हैं। ये सबसे आसान मेथड है जिससे आप पता कर सकते हैं कि आप इस बिजनेस में जाएंगे। शनि का नक्षत्र मंगल, वो तो रह गया। शनि का नक्षत्र जो मंगल लिए बैठे हैं, मंगल मिशनरी है, मंगल ऊर्जा है, मंगल अग्नि है, मंगल टेक्नोलॉजी है। तो आप टेक्नोलॉजी से
बिल्डिंग से रिलेटेड, मशीनों से रिलेटेड कार्य करके जीवन में सफलता प्राप्त कर सकें। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।